हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है गोइंग डाउनहिल। और अब तो जो एडिटोरियल आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो कंटेंट है ना, वो ईरान इजराइल अमेरिका वाले युद्ध पर ही आधारित होता है। तो उसी से संबंधित आर्टिकल है गोइंग डाउनहिल। सबसे पहले तो ये समझिए कि एडिटोरियल है किस बारे में, और उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। और एक ये जो पेड कोर्सेज हैं अपने, ये एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। एलडीसी का बैच उपलब्ध है, इंग्लिश फॉर आरएएस मेंस है, कॉम्प्रिहेंशन बैच एसएससी सीडीएस के लिए, इसमें क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस और पैसेज, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, अगर शुरुआत से आप पढ़ना चाहते हैं एक बार तो ये वाला कोर्स है। ट्रांसलेशन का बैच भी है। एडिटोरियल यही आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, जिसमें 3-4 वीडियोस प्रति सप्ताह आपको मिलेंगे इंग्लिश में। और रीफ्रेजिंग सिखा रहा हूँ इसमें, मैं आपको इंग्लिश में कैसे रीफ्रेज कर सकते हो। लीगल ट्रांसलेशन का बैच है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी अपने एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस ही है। करें स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ट्रम्प हैव मेड। देखो, मिस्टर ट्रम्प एक वचन सिंगुलर, तो ये हैव से काम नहीं चलेगा, हैज लगाना पड़ेगा। सेवरल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, क्योंकि सेवरल है। सिंस द यूएस एंड इजराइल अटैक्ड, पास्ट की बातें कर रहा है ना, ऑन February 28। तो ये कुछ 3 एरर्स इस सेंटेंस में हैं। एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मिस्टर ट्रम्प ने अनेकों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब आत्म विरोधी, मतलब खुद से ही जो उन्होंने कहा ना, उससे खुद ने ही विरोधाभासी स्टेटमेंट्स दिए हैं। कई सारे विरोधाभासी स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। और कब से? जब से यूएस और इजराइल ने हमला किया ईरान पर February 28 को। तो एक तो मिस्टर ट्रम्प सिंगुलर है तो हैज लगाया मैंने, दूसरा सेवरल है तो स्टेटमेंट्स लगाया, तीसरा अटैक्ड क्योंकि पास्ट की बात है। दूसरा सेंटेंस है उसमें कह रहा है इन दी अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, ही इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया। अर्ली डेज मतलब शुरुआती दिनों का मतलब हो गया पास्ट की बात है, तो उन्होंने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट किया तो यहां आ जाएगा इंसिस्टेड। क्या इंसिस्ट किया? दैट द कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे आ जाएगा वुड। क्यों? क्योंकि यहां पास्ट की बात हमने कर दी। तो वुड्स एंड, वुड मॉडल है तो एंड आएगा। सोन बट इट हैज नाउ एंटर्ड, एंटर में इनटू नहीं आता, एंटर में प्रवेश करने के अर्थ में इनटू आता नहीं है। ये कुछ एरर्स यहाँ पे हैं। एक तो इंसिस्टेड, पास्ट की बात है इसलिए। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, ठीक है, असर्ट करना। तो शुरुआती दिनों में उन्होंने जोर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये युद्ध जो है वो दूसरे महीने में, इट्स सेकेंड मंथ आएगा, मंथ नहीं आएगा, दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। कितनी गलतियां हो गई? 1 2 3 4 5, 5 एरर्स हैं इसमें, ठीक। आइए नंबर 3 में। नंबर 3 कह रहा है द वाटरवे रिमेन अंडर ईरानियन कंट्रोल। जो जलमार्ग है वो अभी भी ईरान के कंट्रोल में है, मतलब बना हुआ है कंट्रोल में। तो ये वाटरवे सिंगुलर है तो यहाँ रिमेन्स आएगा। एंड मिस्टर ट्रम्प हैज, मिस्टर ट्रम्प एक वचन तो हैज, और फिर एक्सटेंड की थर्ड फॉर्म एक्सटेंडेड हिज डेडलाइन ट्वाइस। 3 गलतियां हैं। एक तो रिमेन्स क्योंकि वाटरवे सिंगुलर है, फिर मिस्टर ट्रम्प सिंगुलर है तो हैज, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो जलमार्ग है वो बना हुआ है ईरान के अधीन, और मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने अपनी डेडलाइन जो है 2 बार एक्सटेंड की है। डिस्पाइट हिज रिपीटेड क्लेम्स दैट द यूएस फोर्सेज, अब यूएस फोर्सेज हैव, फोर्सेज प्लूरल है, तो डिस्पाइट हिज रिपीटेड क्लेम्स, उनके बार बार दी गए किए गए दावों के बावजूद, दावे ये थे कि यूएस सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हैव डिस्ट्रॉयड ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जो ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको। तेहरान कंटिन्यूज, तेहरान लगातार जारी रखे हुए है। टू, टू के साथ बेस फॉर्म अटैक, यूएस बेसिस। अटैक जब वर्ब हो तो प्रेपोजिशन लगता नहीं है। तो 3 एरर हैं। एक तो फोर्सेज के साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, दूसरा यहाँ पे ईरान की जो ये तेहरान जो है एक वचन है तो यहाँ पे कंटिन्यूज आएगा, और तीसरा टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, अटैक आएगा। और एक क्वेश्चन है द यूएस वांट ईरान टू अबेंडन, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी तो यहाँ पे अबेंडन आएगा। तो यूएस
चाहता है, wants, यूएस एक वचन, तो wants ईरान टू अबेंडन टू के साथ बेस फॉर्म इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम्स एंड रीओपन द स्ट्रेट। ये कुछ गलतियां, तो यूएस चाहता है, क्या चाहता है, ईरान से चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे और क्या कर दे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी लिमिट लगा दे और रीओपन करे जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट, नाम आपने सुना होगा, मेरे साथ पढ़ा होगा बहुत बार, उसको रीओपन करे। तो ये थी एरर वाली कहानी। अब हम आएंगे आज के एडिटोरियल पर और एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ट्रांसलेशन तो सीखोगे ही, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझिए कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है यूएस के स्ट्रेटजी को इन द ईरान वॉर। ईरान के युद्ध में यूएस की जो रणनीति है उसको ये डिस्कस करता है एंड आर्ग्यूज, और आर्ग्यू करता है दैट इट इज इनकंसिस्टेंट, कि कंफ्यूजिंग एंड पोटेंशियली डेंजरस, कि भाई यूएस की जो स्ट्रेटजी है वो इनकंसिस्टेंट है, अनियमित है, कंफ्यूजिंग है, भ्रमित करने वाली है और संभावित रूप से खतरनाक है, पोटेंशियली डेंजरस है। तो यूएस की स्ट्रेटजी कैसी है ईरान युद्ध को लेकर, वो डिस्कस कर रहा है एडिटोरियल, और यहाँ पे तर्क देता है कि जो इसकी स्ट्रेटजी है यूएस की वो इनकंसिस्टेंट है, कंफ्यूजिंग है और पोटेंशियली डेंजरस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। गोइंग डाउन हिल, ये इसका टाइटल है। बात करेंगे ईरान वॉर और यूएस की स्ट्रेटजी, ईरान युद्ध और यूएस की जो रणनीति है उसके बारे में। तो गो डाउन हिल का मतलब होता है गिरना, गिरावट आना, कम होना, ये मतलब है। ठीक है, गिरना। इन्वेजन का मतलब है हमला, आक्रमण। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है विरोधाभासी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, विरोधाभासी। ये इनके मतलब है। अब देखो, गोइंग डाउन हिल मतलब गिर रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट आ रही है। किसमें? बात करेंगे इन दो मुद्दों पर, एक ईरान वॉर और एक यूएस की रणनीति। तो अ ग्राउंड इन्वेजन, ये हो गया मैदानी हमला, जमीनी हमला। अभी तक तो एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, ये हवाई हमला, अब ये जमीनी हमला जो है ईरान का, विल ओनली मेक मैटर्स वर्स। मेक मैटर्स वर्स का मतलब है डिटीरियोरेट करना, डिटीरियोरेट करना। ठीक है, विकृत करना, वर्सन करना, बदतर करना। तो जमीनी हमला जो है वो केवल और केवल क्या करेगा, अब ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मैन वर्ब है मेक, ये क्या करेगा, ये बदतर करेगा स्थिति को, किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अमेरिका के लिए। और यूनाइटेड स्टेट्स से पहले दे लगेगा, क्योंकि जिन भी देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है वहां पर हम दे लगाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए स्लाइड में क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड सेवरल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनेक आत्मविरोधी ज्ञापन दिए हैं, बयान दिए हैं। एवर सिंस द यूएस एंड इजराइल अटैक्ड ईरान ऑन फरवरी 28, कब से? जब से यूएस और इजराइल ने हमला किया है ईरान पर 28 फरवरी को, तब से लेकर अब तक इन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं और बयानों में विरोधाभास साफ साफ दिखता है। मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, और इस कारण से बहुत मुश्किल हो गया है, टू टेक एनीथिंग दैट ही सेज अबाउट द वॉर सीरियसली, कि आप जो कुछ भी वो कहते हैं युद्ध के बारे में उसको सीरियसली लेना, कि गंभीर लेना, कि वो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, ये बड़ा मुश्किल सी बात हो गई है, क्योंकि ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इसलिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट से पहले दे लग जाता है, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लग जाता है, गवर्नर से पहले दे लग जाता है, लेकिन साथ में अगर नाम होता है जो व्यक्ति उस पद पर है तो फिर दे नहीं लगता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने, हैज मेड, ये वर्ब है, सेवरल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, इन्होंने कई आत्मविरोधी ज्ञापन दिए हैं, बयान दिए हैं। कब से? जब से यूएस और इजराइल ने हमला किया है, किस पर? ईरान पर। कब? 28 फरवरी को। यह एडवर्ब है। और मेकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बनाते हुए इसे बहुत मुश्किल, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है इसका क्वालिफायर, तो ये इसका एडवर्ब हो गया, कि ये बड़ा ही मुश्किल बना दिया है। क्या? टेक एनीथिंग सीरियसली, किसी भी चीज को सीरियसली लेना। ठीक है, ये टेक की एडवर्ब है, एनीथिंग जो है वो टेक का ऑब्जेक्ट है। दैट ही सेज, वो चीज जो वो कहते हैं। यही ट्रंप के लिए ये वर्ब, किस बारे में? युद्ध के बारे में। यहां तक पढ़ लीजिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट पर इंसिस्टेड क्या होता है? इंसिस्टेड का मतलब जोर देकर कहना है, जोर देना है। थ्रेटन का मतलब है चेतावनी देना, धमकी देना। और स्ट्राइक का मतलब है हमला। ठीक है। इन दी अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, ही इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया, किन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या जोर दिया? दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुड एंड सून, उन्होंने कहा कि जो संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। बट इट हैज नाउ एंटर्ड इट्स सेकंड मंथ, लेकिन अब ये लड़ाई दूसरे महीने में पहुंच चुकी है। ऑन मार्च 21, 21 मार्च को ही थ्रेटेन टू स्ट्राइक ईरान पावर प्लांट्स, उन्होंने धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे इन 48 आवर्स, 48 घंटों में, अनलेस तेहरान रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यदि तेहरान जो है, ईरान जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से नहीं खोलता है तो। इन दी अर्लियर डेज एडवर्ब है, शुरुआती दिनों में, ये पूरी फ्रेज जो है एडवर्ब का काम करेगी। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कंजंक्शन, उन्होंने जोर दिया कि। अब ये कंजंक्शन लग गया तो नया क्लोज है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा? ईरान इजराइल और यूएस वाला तो कॉन्फ्लिक्ट दैट निश्चित है, इसलिए लगा दिया। वो एंड हो जाएगा शीघ्र ही, ये एडवर्ब है, लेकिन ये कंजंक्शन हो गया। इट हैज नाउ एंटर्ड, अब ये जो युद्ध है उसके लिए इट आ गया। हैज एंटर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब आ गई। और नाउ जो है वो एडवर्ब है। अब ये एंटर कर चुका है। एंटर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। एंटर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये एंटर कर चुका है अपने दूसरे मंथ में। सेकंड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है। कैसा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है, मंथ नाउन है। ऑन मार्च 21, ये एडवर्ब का काम करेगा, डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है, 21 मार्च को, और पर्टिकुलर डे और डेट से पहले ऑन लगाते हैं, ये आपको पता है। 21 मार्च को उन्होंने चेतावनी दी, किस चीज की? टू स्ट्राइक, हमला करने की। किस पर? ईरान के पावर प्लांट्स पर, 48 घंटों में, यदि नहीं। ये कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस को आप लिखना चाहें दूसरे शब्दों में तो इफ नॉट कहेंगे, नेगेटिव वर्ड है। यदि तेहरान ने, तेहरान ईरान की राजधानी, सब्जेक्ट, ये वर्ब। यदि तेहरान ने नहीं खोला, क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये अनलेस जहां भी आता है वहां नोट नहीं आता, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। आगे चला जाए, देखिए, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना। एक्सटेंड शब्द है, इसका मतलब है बढ़ाना। एलीट का मतलब है उच्च स्तरीय, श्रेष्ठ कह सकते हो, उच्च स्तरीय कह सकते हो, ये एलीट होता है। अब देखिए, द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल, जो जलमार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बना हुआ है अंडर कंट्रोल, ईरान के कंट्रोल में है। एंड मिस्टर ट्रंप हैज एक्सटेंडेड हिज डेडलाइन ट्वाइस, और ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को 2 बार बढ़ा दिया है। डिस्पाइट हिज रिपीटेड क्लेम्स, उन्होंने बार बार दावे किए हैं, उसके बावजूद दावे ये किए हैं कि यूएस फोर्सेस डिस्ट्रॉयड ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटीज की। यूएस जो फोर्सेस हैं, उन्होंने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, ये दावे किए हैं। तेहरान कंटिन्यूज, लेकिन तेहरान अभी भी जारी है टू अटैक करना यूएस बेसिस, यूएस के जो भी सैन्य अड्डे हैं उन पर। कहां पर? फारस की खाड़ी और इसराइल में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, यूएस मीडिया रिपोर्टेड दैट, यूएस की मीडिया ने रिपोर्ट दी कि ईरानियन स्ट्राइक एट द प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पर जो ईरान का हमला हुआ, उसने एक उच्च स्तरीय E3 सेंट्री AWACS एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट का नाम है, इस एयरक्राफ्ट को इसने डैमेज कर दिया था, और कई KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और जो हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर्स है, जो फ्यूल को रिफिल करते हैं, वो टैंकर्स हैं, उनको नष्ट कर दिया था। तो वाटरवे, ये कौन सा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है, इसलिए निश्चित हो गया तो दे लग रहा है। ये बना हुआ है अंडर कंट्रोल, ये प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव। और गैस करिए कि एडजेक्टिव कौन सा है? तो ईरानियन जो है, ईरान से बना है, ईरान प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ईरान के एक अधीन है ये। और मिस्टर ट्रंप जो है, हैज एक्सटेंडेड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, इन्होंने बढ़ा दिया है। किसको? अपनी डेडलाइन को 2 बार बढ़ा दिया है। ठीक है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता ही है,
और डेस्पाइट के बारे में जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि डेस्पाइट के साथ में ओव नहीं लगाना है। डेस्पाइट के साथ में ओव नहीं लगता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, एग्जामिनर का। तो डेस्पाइट का सीधा ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, अपने बार बार किए गए दावों के बावजूद। क्लेम्स नाउन और रिपीटेड एडजेक्टिव, और गैस करिए कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, और हिज है पजेसिव एडजेक्टिव। अपने बार बार किए गए दावों के बावजूद, दावे क्या हैं, कंजंक्शन लग गया ये कि यूएस फोर्सेज जो हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। मैंने वहां पे हैव लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्ट्रॉयड करोगे सेकंड फॉर्म तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएस फोर्सेज ने नष्ट कर दिया किसको, ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, ईरान की जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको। इसके बावजूद तेहरान जो ईरान है वो जारी रखे हुए है अटैक करना यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर। कहां पर, पर्शियन गल्फ, गल्फ के नाम से पहले दे लगता है, और इसराइल पर। पिछले सप्ताह, ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहे, पिछले सप्ताह यूएस की मीडिया ने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी, ये कंजंक्शन, ये रिपोर्ट दी कि एक ईरानियन स्ट्राइक जो है, एक ईरान के हमले ने, कहां पर, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में जो है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। इस स्ट्राइक की वर्ब किसको डैमेज कर दिया, एक उच्च स्तरीय इस एयरक्राफ्ट को। याद रखेंगे एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में सेम होता है, एक वचन भी यही है और बहुवचन भी एयरक्राफ्ट ही है, ठीक है। और कई अन्य KC-135 एरियल, एरियल मतलब है रिलेटेड टू एयर, जो हवाई, जो रिफ्यूल करने के टैंकर्स हैं उनको भी नष्ट कर दिया, ये ईरान ने दावा किया, ठीक है। आगे देखिए, काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल का मतलब है जैसे आपको कोई प्रपोजल मिला और उसके एवज में आपने भी एक प्रस्ताव रखा, तो प्रति प्रस्ताव कह सकते हो इसको, है ना, प्रति प्रस्ताव कह सकते हो। आपने जो प्रस्ताव, किसी ने आपके सामने प्रस्ताव रखा, उसके एवज में आपने भी प्रस्ताव दिया, तो काउंटर प्रपोजल है। मिस्टर ट्रंप नाउ सेज, अब ट्रंप कहते हैं कि दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज इन टॉक्स विद ईरान, कि उनकी जो प्रशासन है वो ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, एंड अ डील इज पॉसिबल, और एक डील संभव है। बट ईरान सेज, लेकिन ईरान कहता है दैट इट हैज गोट अ यूएस प्रपोजल, ईरान ये कहता है कि इसको यूएस का एक प्रस्ताव मिला है टू एंड दी वॉर, कि आप युद्ध को खत्म कर दो, एंड हैज मेड इट्स काउंटर प्रपोजल, और ईरान कह रहा है कि हमने हमारा एक प्रति प्रस्ताव भी रखा है, इन्होंने प्रपोजल दिया तो हमने भी एक प्रस्ताव रखा है। मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट हो गया, ये सेज इसकी वर्ब हो गई, और ये कंजंक्शन हो गया। नाउ जो है वो टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो मिस्टर ट्रंप जो है अब कहते हैं कि उनका जो प्रशासन है वो बातचीत कर रहा है ईरान के साथ, और एक डील जो है वो पॉसिबल है, ये वर्ब, और पॉसिबल एडजेक्टिव है। लेकिन कह रहा है ये कंजंक्शन, लेकिन कह रहा है कि ईरान कहता है कि ये कंजंक्शन, कि इट सब्जेक्ट हैज गोट वर्ब, गेट की तीनों फॉर्म जो है, गेट गोट गोटन भी होती है, और गेट गोट गोट भी होती है। गेट गोट गोट, गेट गोट गोटन, दोनों ही संभव है, ठीक है। कि इसने यूएस प्रपोजल जो है प्राप्त किया है एंड करने के लिए युद्ध को, और हैज मेड, ये हैज मेड जो है इट के लिए आ रहा है, और इसने अपना काउंटर प्रपोजल दिया है, प्रति प्रस्ताव रखा है यूएस के सामने, ठीक है भाई। तो ये आपका एडिटोरियल कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, चलो एक और है, हाँ एक और स्लाइड है, सॉरी, ये देखो आगे। ये कह रहा है द यूएस वांट्स ईरान टू अबेंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस क्या चाहता है, यूएस ने क्या प्रस्ताव रखा है, यूएस चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे, अबेंडन मतलब छोड़ देना, लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम, अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर थोड़ा विराम लगाए, और रीओपन द स्ट्रेट, और स्ट्रेट और हॉर्मुज को दोबारा से खोल दे। तेहरान डिमांड्स वॉर रिपरेशन, तेहरान का प्रति प्रस्ताव ये है कि हमें आप युद्ध का मुआवजा दो, गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स, और भविष्य में हमला ना हो इसकी गारंटी दो, एंड एन एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, और सभी मोर्चों पर लड़ाई के अंत करने की गारंटी दो। अमिड डिस्प्यूटेड क्लेम्स अबाउट द टॉक्स, जो भी विवादास्पद दावे किए गए हैं बातचीत के बारे में, उसके बीच द यूएस इज ऑल्सो सेंडिंग मोर कॉम्बैट ट्रुप्स, यूएस जो है वो लड़ाकू सेना भेज रहा है टू वेस्ट एशिया में, इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड अटैक, अब संभवतः ये तैयारी है इनकी एक जमीनी हमले की। तो यूएस से पहले तय क्यों है ये तो बताया हुआ मैंने आपको। यूएस चाहता है, क्या चाहता है, ईरान से चाहता है कि ईरान अबेंडन कर दे, छोड़ दे। अबेंडन करना मतलब क्या है, छोड़ना, रिनाउंस करना, गिव अप करना। रिपरेशन का मतलब है मुआवजा,
है ना, कंपनसेशन, डैमेजेस, इंडेमनिटी। तो ईरान यूएस चाहता है कि ईरान छोड़ दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा काम क्या करे, लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम। तीसरा काम क्या करे, रीओपन करे। तो 3 काम बताए हैं, एक ये वाला काम, दूसरा लिमिट करने का, तीसरा रीओपन करने का। तेहरान जो राजधानी है ईरान की, उसकी बात कर रहा है। तो ईरान ने डिमांड करी है वॉर रिपरेशन की। एक डिमांड तो ये कि युद्ध का मुआवजा दो, दूसरा ये कि गारंटी दो भविष्य के अटैक्स की, और एक ये भी कि एंड हो फाइटिंग का। एंड किसके लिए हो, टू लगेगा एंड के साथ। एंड किसका एंड है, ओव नहीं लगता, टू लगता है। एंड इस चीज का हो, किस चीज का, सभी मोर्चों पर, ऑल फ्रंट्स मतलब ऑल साइड्स, सभी मोर्चों पर लड़ाई का अंत हो। अब अमिट तो प्रेपोजिशन है ही, प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट है नाउन और ये एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है। जो विवादास्पद दावे हैं किसके बारे में, बातचीत के बारे में, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन डिटरमिनर। तो बातचीत के बारे में जो विवादास्पद दावे किए गए हैं उस बीच यूएस जो है वो भेज रहा है ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब, और ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। क्या भेज रहा है, मोर कॉम्बैट ट्रूप्स, ये ऑब्जेक्ट है, और ज्यादा लड़ाकू सेना भेज रहा है, सैन्य टुकड़ियां भेज रहा है। कहां भेज रहा है, वेस्ट एशिया। टू जो है वो डायरेक्शन का प्रेपोजिशन है, किस तरफ भेज रहा है, किस दिशा में, किस लिए, इन प्रिपरेशन, तैयारी के लिए। तैयारी किसकी है, संभावित रूप से जमीनी हमले की तैयारी है, इसलिए भेज रहा है। ठीक है। अबेंडन क्या है, अबेंडन का छोड़ना है, छोड़ने के लिए गिव अप। रिपरेशन क्या है, मुआवजा है, मुआवजे के लिए क्या, पेमेंट फॉर डैमेज। डिस्प्यूटेड का विवादास्पद तो क्वेश्चनड, कॉम्बैट ट्रूप्स का सोल्जर्स, और गारंटी का अश्योरेंस। आइए नेक्स्ट पर। अब ये आप पढ़िएगा, बहुत मजा आपको आएगा पढ़कर कि कितना कुछ आपके लिए पहले से तैयार करके रख दिया गया है। ये तो हमने कर ही लिया, इसको करने की जरूरत नहीं, ये तो हो गया अपना। चलो दूसरे पे आइए। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो विरोधाभासी के लिए कौन सा शब्द है, विरोधाभासी के लिए शब्द क्या है, पैराडॉक्सिकल। अगला है गो डाउन हिल, क्या होता है, नीचे की तरफ जाना, गिरावट आना। तो देखो ये गिरावट आना ही है, ये भी नीचे तरफ जाना है, ये भी ये, तो ये तो सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम हो जाएगा सुधार होना, इंप्रूव होना। नेक्स्ट देखिए, थ्रेटन का मतलब क्या है, धमकाना, इंटिमिडेट। और कह रहा है ब्लैंक फिल करना है, तेहरान डिमांड्स वॉर रिपरेशंस, वॉर रिप्रेशन, युद्ध के मुआवजे की बात इसने की है। अब पढ़िए इसको 6 नंबर से। 6 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी एडिटोरियल व्हाट अल्टीमेटम डिड प्रेसिडेंट ट्रंप गिव टू ईरान ऑन मार्च 21, 21 मार्च को क्या अल्टीमेटम दिया। क्या ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर दो 24 घंटे में, क्या ये कहा था कि हम हमला करेंगे ईरान के पावर प्लांट्स पर 48 घंटे में यदि तेहरान नहीं खोलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, फिर से यही कहा था, बी आंसर आ जाएगा। फिर है विच स्पेसिफिक यूएस मिलिट्री असेट्स वर रिपोर्टेड डैमेज्ड इन द इरानियन स्ट्राइक एट द प्रिंस सुल्तान एयरबेस। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में जो हमला हुआ था उसमें कौन से मिलिट्री असेट्स को नुकसान पहुंचा था। F-35 की बात की थी क्या, नहीं की थी। नेवल एयरक्राफ्ट की बात की थी क्या, नहीं की थी। इसकी बात की थी एलीट E-3 सेंट्री अवैकस एयरक्राफ्ट एंड सेवरल KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट आर द प्राइमरी डिमांड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ऑनगोइंग पीस टॉक्स विद ईरान। पीस टॉक जो चल रही है उसमें यूएस की डिमांड क्या है, यूएस की डिमांड क्या है। ईरान मस्ट अबेंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम एंड रीओपन द स्ट्रेट, ये था। ईरान मस्ट पे वॉर रिप्रेशन, ईरान को युद्ध का मुआवजा, ये तो ईरान ने मांगा है। ईरान मस्ट हैंड ओवर फुल कंट्रोल द पर्सियन गल्फ, ईरान फारस की खाड़ी का नियंत्रण दे दे अमेरिका को, ये नहीं कहा। ईरान को तुरंत ही रोक देना चाहिए युद्ध सऊदी अरेबिया में, नहीं, ये बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, छोड़ दे, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट कर दे, ये सब कहा था। व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द यूएस मिलिट्रीज क्लेम्स रिगार्डिंग ईरान कैपेबिलिटीज। आप जो यूएस के दावे हैं, सेना के दावे हैं ईरान के सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के संबंध में, उससे आप लॉजिकल तरीके से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। द यूएस हैज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड ईरान मिलिट्री थ्रेट्स, क्या यूएस ने पूरी तरीके से ईरान के जो मिलिट्री खतरे थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। द क्लेम्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर हाईली क्वेश्चनेबल, जो दावे हैं ईरान के मिलिट्री क्षमता को
नष्ट करने के वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि तेहरान भी लगातार यूएस बेसिस पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल यही आंसर आएगा। और एक पूछा है आपसे, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई डज द ऑथर कंक्लूड दैट ए ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान विल ओनली मेक मैटर्स वर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। इस पैसेज के अनुसार ऑथर ये क्यों निष्कर्ष निकालता है कि जो जमीनी हमला है ईरान पर, वो केवल मामले को बदतर करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। कैसे? बिकॉज ईरान हैज ए सिग्निफिकेंटली लार्जर ग्राउंड आर्मी, कि क्या ईरान के पास यूएस की तुलना में बड़ी आर्मी है, ऐसा है क्या? Because the US strategy is already inconsistent and facing unsuccessful retaliation, a ground war would deepen the unsustainable conflict. बिल्कुल, यूएस की रणनीति पहले से ही अनियमित रही है और इसको लगातार प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है, और ग्राउंड वॉर अगर ये हो गया तो हो सकता है कि ये और गहरा कर देगा इस कॉन्फ्लिक्ट को। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस हैज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऐसी कोई बात हमने की नहीं है। क्या यूएस के पास एनफ कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं है, ऐसी चर्चा भी नहीं है, तो बी आंसर आएगा। तो ये था मेरे भाई आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।